दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिको सिक्योर में, जहां हम देंगे दवाई की पूरी जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन के बारे में। जानेंगे इसके ब्रांड नेम, इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन के बारे में। टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। ये टैबलेट 100 mg, 200 mg, 400 mg की कंपोजिशन में आती है। लेकिन आज हम बात करेंगे टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन 200 mg के बारे में। इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो जैसे ओफ्लॉक्स 200, जोनासिन 200, जैनफ्लॉक्स 200, जेड-ओ 200, ओफ्लोमैक 200 और भी बहुत सारे ब्रांड में आती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसके जूसेस की। जूसेस की बात करें तो ये टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन एक फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन है, जिसका जूस मुख्य तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गई है, जैसे निमोनिया, जिसमें इन्फेक्शन की वजह से सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, खांसी होती है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन होने लगती है, उस कंडीशन में ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट दी जाती है। इसके साथ साथ यदि किसी को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गई है, जैसे यूरेथ्रा में, किडनी में, ब्लैडर में, या किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो गई है जिसकी वजह से बाथरूम करने में जलन पड़ना, पेन होना जैसी प्रॉब्लम में दी जाती है। किडनी में स्टोन हो गया हो या किडनी में इन्फेक्शन होने पर भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। प्रोस्टेट, जो मेल में आमतौर पर समस्या देखी जाती है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, उस सूजन को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ डॉक्टरों द्वारा पेशेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ यदि किसी को पेल्विस इंफ्लेमेटरी डिजीज़, जिसमें महिलाओं के यूट्रस में, ओवेरी में या फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस दवा का यूज़ डॉक्टर द्वारा पेशेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ यदि किसी को बैक्टीरियल डायरिया हो गया है, जिसमें दस्त का बार बार चलना, उसमें दी जाती है, या स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गई है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ में लाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी ओफ्लॉक्सासिन के यूजेस। अब बात करते हैं इसके डोज की। टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन की एडल्ट डोज 200 mg बीडी, यानी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद, या पेशेंट की सीवियरिटी को देखकर टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन 400 mg की वीडी, यानी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद 3 से लेकर 14 दिन के लिए दी जाती है, अकॉर्डिंगली कि उसकी कितनी सीवियरिटी तक की प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे बैक्टीरियल डायरिया हो गया, तो उसमें जो डोज दी जाती है उसमें 3 से लेकर 7 दिन तक के लिए और टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन की टैबलेट जो है वो सफिशिएंट रहती है। अब बात करते हैं टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन के कंट्राइंडिकेशन की, कि किन किन को इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। जिनको फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन से एलर्जी है, जैसे ओफ्लॉक्स, सिप्रोफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स, ओजेड, उनको इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग साइकेट्रिक इलनेस है, यानी दिमागी तौर पर बीमार रहते हैं, उनको भी इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद एपिलेप्सी हो गया या सीजर हो गया, यानी मिर्गी का दौरा पड़ता हो, तो उनको भी इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी हो या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, उनको भी इसका यूज़ विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना चाहिए। उसके बाद यदि किसी को लीवर डिजीज़ है, उनको भी इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। बात करते हैं ओफ्लॉक्सासिन के साइड इफ़ेक्ट की। इसके कॉमनली साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे एसिडिटी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, एब्डोमिनल डिसेंशन हो सकता है, चेस्ट में टाइटनेस आ जाना, डार्क यूरिन आना, डिजीनेस लगना, सर में दर्द होना जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर स्वेटी एलर्जी रिएक्शन दिखे, जैसे होठ और फेस पर स्वेलिंग होना, बॉडी पार्ट में एलर्जी होना, तो तुरंत इस दवा का यूज़ बंद करें और तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में चेकअप करवाएं, ताकि इसके रिएक्शन के रिकवरी के लिए तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो दोस्तों, ये थी टैबलेट ओफ्लॉक्सासिन की पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेडिसिन और मेडिकल के रिलेटेड जानकारी के लिए मेडिकल सिक्योर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।